नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एनपीसी गुरुकुल पर। यह वीडियो खास करके उन अभ्यर्थियों के लिए, उन साथियों के लिए बनाई जा रही है जो कल परीक्षा देने वाले हैं, या तो पहली पाली में पहली शिफ्ट में या दूसरी पाली यानी दूसरी शिफ्ट में। देखिए 17 तारीख को जिन लोगों ने परीक्षा दी, जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, उनके साथ विस्तार पूर्वक चर्चा करने के बाद जिस नतीजे पर हम पहुंचे हैं, उस नतीजे और निचोड़ को लेकर के इस वीडियो में आपके समक्ष आए हैं। बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे क्योंकि आप पढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके मन में द्वंद्व की स्थिति है, क्योंकि परीक्षा कल आपकी होने वाली है। अगर आप ये वीडियो सुबह देखेंगे तो आपकी परीक्षा 18 तारीख को, मतलब है कहने का, होने वाली है। 2-3 बिंदुओं पे बात करेंगे, बस ज़्यादा हमें बात करनी नहीं है। पहला बिंदु है कि 18 तारीख की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। तो साथियों, सबसे पहली बात, आप घर से निकलते समय कुछ चीज़ें रख लें, जैसे कि एडमिट कार्ड अवश्य आप रख लें, बिल्कुल ध्यान से रख लें। दूसरी चीज़, अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड यानी कि किसी भी प्रकार की आईडी जरूर अपनी रख लें। पैन कार्ड अपना रख लें, बिल्कुल ठीक है जी। पैन कार्ड आप यहाँ पे रख सकते हैं अपना, ये लीजिए पैन कार्ड आप रख लेंगे। और साथ ही साथ क्या करेंगे, तीसरी चीज़, हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ रही है, अंदर नहीं मांगा गया है, फिर भी एक फोटोग्राफ आप अपना ज़रूर लेकर के जाएं। इस स्थिति में कि आपसे मांगा जा सकता है, अलग अलग सेंटर पे अलग अलग तरीके की दिक्कत होती है। 3 चीज़ें। चौथी चीज़, कम से कम मैं 1 नहीं लिखूंगा क्योंकि कई बार दिक्कत आ जाती है, 2 ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। एक सेंटर से ये भी खबर आई थी कि एक बच्चा एक ही पेन लाया था, वो भी जेल पेन लेकर के आया था, उसको बड़ा जो है एकदम डीमोटिवेट हो गया था। देखिए परेशानियां क्या है, पेन तो मिल भी सकता है, किसी से आपको दिलवा दिया जाएगा, लेकिन जो मानसिक प्रेशर आपके ऊपर डेवलप हो जाता है, अरे मैं पेन गलत ले आया हूं, तो ऐसी चीजें आपके पेपर में जो आपकी एफिशिएंसी है उसको घटा देती हैं। तो ध्यान दें कि 4 चीजें आपको लेकर जानी है। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड या किसी प्रकार की वोटर आईडी वगैरह या पैन कार्ड ले जाइए, जिससे ये सुनिश्चित होता हो कि एडमिट कार्ड पर जो व्यक्ति है वो आप हैं और वही आपकी आईडी में है। तीसरी चीज, एक फोटोग्राफ जरूर रख लें, हालांकि अंदर इसकी कोई जरूरत नहीं है। और 2 ब्लैक बॉल पॉइंट लेकर के जाएं, पेन या पेन जरूर लेकर के जाएं, बॉल पेन लेकर के जाएं। साथियों, किसी प्रकार का जेल या इंक वाला पेन ना लेकर के जाएं, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, आपसे विनती है। तो ये 4 चीजें आपको लेकर के जानी है, इसके अलावा कुछ भी ना अंदर जाएगा ना आपको लेकर के जाना है। एक महत्वपूर्ण बात जो आप ध्यान रखें, अपनी जेब में किसी प्रकार के कॉइन ना लेकर जाएं, कॉइन ना लेकर जाएं, क्योंकि कॉइन जो है, जब आपका मेटल डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करता है तो आपसे कहा जाता है कि आप कॉइन इधर उधर कर दीजिए। आपके साथ कोई है तो आप उसे दे सकते हैं, और नहीं है तो फिर दिक्कत आती है। तो कोशिश करें कि ये 4 चीजें लेकर के जाएं, और ये चीज बिल्कुल प्रोहिबिटेड करें, यानी कि ना लेकर के जाएं। साथ ही साथ किसी प्रकार की वॉच, आपकी कलाई पे बांधने वाली घड़ी, चाहे तो वो स्मार्ट वॉच हो या किसी भी तरीके की कोई भी घड़ी, आप लेकर के ना जाएं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि परीक्षा कक्ष में आपको घड़ी मिलेगी जहां से आप समय देख सकते हैं। तो ये वो महत्वपूर्ण बातें हैं कि क्या लेकर के जाएं, क्या ना लेकर के जाएं। आगे हम बात चलते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों का प्रश्न था, अभ्यर्थियों के, शूज पहन के जा सकते हैं सर, जूता पहन ले। भैया जूता पहन लीजिए, चप्पल पहन लीजिए, सैंडल पहन लीजिए, या नंगे पैर चले जाइए, कहीं पर कोई प्रतिबंध नहीं। किसी भी सेंटर से ऐसी कोई खबर हम अभी तक नहीं मिली है। अगली बात हम कर रहे हैं, एग्जाम सेंटर पर आपके साथ क्या क्या होगा, वो सारी गतिविधियां जो आपको एग्जाम सेंटर पर होंगी, तो उनको मैं बिंदु में लेकर के आया हूं। पहला बिंदु, आपकी चेकिंग होगी। आपकी चेकिंग जैसे ही आप गेट के अंदर जा रहे हैं तो मेटल डिटेक्टर से चेक होगी। साथ ही वहां पर जो भी टीचर या खड़े हुए हैं चेक करने वाले सर, वो आपको चेक करेंगे कि आपकी पॉकेट में कोई ऐसी चीज ना हो। रूमाल है तो खोल कर देखेंगे, और पैसे हैं तो देखेंगे, कॉइन नहीं होने चाहिए, इसीलिए आपसे मना किया कि कॉइन ना लेके जाएं। आपकी चेकिंग होगी कहां पर, गेट पर चेकिंग हो गई है सर, पहली बात। दूसरी बात, अपना रोल नंबर जरूर चेक करें। जैसे ही आप अंदर प्रवेश कर रहे हैं, अपना रोल नंबर, बराबर में एक इस तरीके से पैनल लगा होता है, रोल नंबर चेक कर ले, जहां से क्या पता चलेगा, रोल नंबर से आपको पता चलेगा रूम नंबर, रूम नंबर चेक कर लें। तीसरी चीज जो आपके साथ होगी वो है बायोमेट्रिक। आपकी बायोमेट्रिक होगी। बायोमेट्रिक क्या होती है, जो पहली बार अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं वो जान लें कि बायोमेट्रिक में आपका फोटो खींचा जाता है, आपके लेफ्ट हैंड का थंब लगाया जाता है, वो लगवाते हैं आपका एक मशीन पर, डिटेक्टर पर लगवाते हैं, और उसके बाद वो एक चमकने वाली एक ना छोटा सा स्टिकर आपके एडमिट कार्ड पे लगा देंगे कि भैया आपको अब एंट्री मिल गई है। चौथी बात जो आपके साथ होगी वो परीक्षा कक्ष में होगी। परीक्षा कक्ष में एक बार और बायोमेट्रिक कराया जाएगा। बायोमेट्रिक अगेन इन बिटवीन दी पेपर, इन बिटवीन दी पेपर। जब आपका पेपर चल रहा होगा तो एक बार आपका बायोमेट्रिक और कराया जाएगा, आप इस बात को ध्यान दें जरा।
पेपर चलते समय एक बार, यानी कि बायोमेट्रिक 2 बार होगा, बिल्कुल 2 बार होगा। पांचवी बात जो आपको डिस्टर्ब करेगी या जिस पर आपको ध्यान देना है वो ये है कि एक शीट पर आपके साथ क्या करेंगे, एक शीट पर रोल नंबर नहीं, आपका OMR नंबर, बुकलेट नंबर प्लस आपका सिग्नेचर कराएंगे। ठीक है, तो ये 3 चीजें करा करके जो भी टीचर आपके क्लास में होंगे वो चले जाएंगे। ये वो सारी चीजें हैं जो आपको एग्जाम सेंटर पे आपके साथ होंगी। खास करके वीडियो उनके लिए था जो कहीं ना कहीं पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, उनका मन बड़ा घबरा रहा था कि क्या क्या पता नहीं हमारे साथ होगा, वहां अंदर क्या क्या चीज चल रही है। यहाँ कोई भी फोटोग्राफ नहीं मांगा गया है, लेकिन मैंने जैसा आपसे कहा कि आप लेकर के जरूर जाइए। किसी भी प्रकार की स्थिति में, परिस्थिति में फोटोग्राफ आपकी मदद कर सकता है। मुझे नहीं लगता बहुत भारी है, आप ले जाने में अगर परेशानी होगी, मुझे नहीं लगता कि होगी, तो जरूर ले जाएं ये चीजें। तो इससे पहले मैंने बात की कि 18 तारीख की परीक्षा में क्या लेकर के जाएं, आपके साथ सेंटर पर क्या क्या होगा, वो सारी बातें हो गई। और अगली बात जो हमारे पास लास्ट बात आ रही है, अंतिम बात है, वो है पेपर करते वक्त, अटेम्प्ट करते समय किन चीजों का ध्यान रखें। भाई बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहली बात तो पेपर जो है, पेपर एक तरफ से ना करें, पेपर एक तरफ से कतई ना करें जी, बिल्कुल निषेध कर रहे हैं हम, अपने एनालिसिस के दम पे आपको बता रहे हैं, कतई ना करें। आप पेपर को करना शुरू करें, जहां पे आपको लगता है कि पेपर फंसने लगा, प्रश्न मुझसे नहीं हो रहे, फौरन से पहले पेपर स्विच कर जाएं, या तो पीछे से करना शुरू कर दें या बीच में कहीं हिंदी वगैरह उसको ढूंढ लें। क्योंकि ऐसा देखा गया कि जो बच्चे रीजनिंग या मैथमेटिक्स में या मानसिक अभिरुचि में उलझ गए, उनकी हिंदी जैसी आसान जो चीज आ रही है, जहां से नंबर बटोरे जा सकते थे, वो छूटा है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही सामने आई है कि सर पेपर बहुत लेंदी था। पेपर कैसा देखने को मिला? पेपर बहुत लेंदी देखने को मिला। ये सब हम आपको डराने के लिए नहीं बता रहे हैं, आपको प्रिपेयर करने के लिए बता रहे हैं। पेपर लेंदी जरूर है, लेकिन अगर आप अपने दिमाग से काम करेंगे, आप सिर्फ वही, आप हंस बन जाइए और मोती चुनिए। आप पेपर में वो प्रश्न चुनिए जो आप पूरी तरीके से कर सकते हैं। अगर इस तरीके से हंस बन के मोती चुनेंगे तो समय भी कम लगेगा, पेपर भी लेंदी कम लगेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। एक अगर बढ़िया सी आपको एक DI मिल गई मैथमेटिक्स की, आप उलझ गए, हो सकता है कि उसके बाद कुछ ऐसे 5-10 प्रश्न आपका इंतजार कर रहे थे जो बिल्कुल चुटकियों में हो जाते आपसे, लेकिन वहां उलझने की वजह से वो 5-10 प्रश्न का मतलब आप समझ रहे हैं 20-25 नंबर का आपने अपना सब खत्म कर दिया है। लोचा हो जाएगा बेटा, चिंगी पोंगी हो जाएगी। साथियों आप ध्यान दें कि ये आपको याद रखना है, पेपर एक तरफ से कतई ना करें। जहां पर आप उलझ रहे हैं तुरंत स्विच कर जाएं किसी दूसरे सेक्शन पर, अगले पेजेस पे, या पीछे से करना शुरू कर दें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। पहली बात मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं, क्या लेकर के जाना है आपको, क्या आपके साथ सेंटर पर गतिविधियां होंगी।